पाकिस्तान के हुक्मरान दिन रात कह रहे हैं कि हम परमाणु अटैक कर देंगे, परमाणु शक्ति है। आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं भाई? आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोगों को सेना पर भरोसा नहीं है क्या? पर ये तो हमको डरा रहे थे ना, आपको याद होगा इनके नेता ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के साथ मैं इस तरह डिबेट नहीं कर सकती। एक करके सुजाता आप रुक जाइए जरा, एक बार नाहिद बोलेंगे। इस तरह डिबेट नहीं करने आई हूँ। नाहिद प्लीज बोलिए नाहिद बोलिए। ये फिश मार्केट जैसी डिबेट नहीं, आप फिश मार्केट में बैठी भी नहीं हुई है और ऐसा डिबेट भी नहीं होगा। आप अपनी बात कहिए, उसके बाद आगे। हाँ प्लीज। नहीं थैंक यू। नहीं झा साहब ये बताइए कि ये जो कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं किस विपक्ष को, ये बताइए कि आपका व्यक्तिगत सवाल है कि मेरा ये व्यक्तिगत सवाल नहीं है। बीजेपी का सवाल ये है? मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। सुनिए, मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है। जब आप लोग राफेल को लेकर सवाल उठाते हैं, जब आपके नेता कहते हैं कि भाई देश की सरकार कुछ नहीं कर रही है और कुछ नहीं करेगी, रामगोपाल यादव जब कहते हैं कि कुछ नहीं कर रही है सरकार और कुछ नहीं करेगी, जब जयराम रमेश कहते हैं कि विशेष सत्र बुलाइए ना भाई पहले, जब संजय राउत कहते हैं कि मॉक ड्रिल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो विपक्ष पर सवाल उठता है ना कि भाई आप लोग कंफ्यूज हैं क्या? पाकिस्तान तो कंफ्यूज नहीं है। पाकिस्तान तो दिन रात तैयारी में है कि कैसे बचेंगे, दुनिया भर में घूम रहा है कटोरा लेकर। देखिए अब मैं बोल लूं? बोलिए प्लीज। अब मैं बोल लूं? हो गया आपका सवाल। देखिए 140 करोड़ जनमानस एकदम भी कंफ्यूज नहीं है। 140 करोड़ जनमानस को सुनाई भी और दिखाई भी दिया कि माननीय अखिलेश यादव जी सहित संपूर्ण विपक्ष ने कहा कि पाकिस्तान जो दुश्मन देश है हमारा, जो आतंकी देश है, शैतानों का देश है, इसको सबक सिखाने के लिए 140 करोड़ जनमानस माननीय अखिलेश यादव जी संपूर्ण विपक्ष सरकार के साथ है, भाजपा के साथ नहीं सरकार के साथ है। और 15 दिन से मुसलसल संपूर्ण विपक्ष कह रहा है कि सरकार सबक सिखाए, इन आतंकी देश को सरकार से सबक सिखाए। लेकिन बीजेपी क्या करे? बीजेपी चाहती है सबक नहीं सिखा रही बीजेपी। अब देखिए इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगी। एक करके प्लीज सुजाता उनको कंप्लीट करने दीजिए। सुजाता उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिए। No. Tell her to go to BJP office and do this shouting there. No. Tell her to go to BJP office and do this halla bol there. No, not आराम here. से एक करके। You told me this is not a fish market. सुजाता You please. told me this is not a fish market, Mr. नाहिद Jha. बोलिए। It seems like a fish market. Don't waste. You told me. आप अपना वक्त जाया मत कीजिए नाहिद, प्लीज No, बोलिए। you told me it's not a fish market. आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है नाहिद प्लीज। मैं बीच में नहीं बोलूंगी। मैं बीच में नहीं सुजाता एक करके। सुजाता प्लीज अभी थोड़ा सा रुकिए। डिबेट में मैं नहीं आई हूं। सुजाता एक मिनट रुक जाइए, आप जवाब देना चाहती हैं, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उनको कंप्लीट करने दीजिए। नाहिद प्लीज बोलिए, नाहिद बोलिए। उनका आप चाहेंगे तो आप ऑडियो भी डाउन कर सकते हो। मैं कर दूंगा, डोंट वरी। आप चाहेंगे तो ऑडियो भी डाउन कर सकते हैं। नाहिद डोंट वरी, मैं कर दूंगा, आप अपना कंप्लीट कीजिए। देखिए झा साहब मुसलसल चर्चा पे चर्चा बीजेपी चाह रही है। 15 दिन से मुसलसल चर्चा पे चर्चा, मुंह का जंग छुड़ाने का काम बीजेपी कर रही। संपूर्ण विपक्ष 140 करोड़ जनमानस कह रही कार्रवाई हो, और हमें उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और बहुत अच्छे से सबक भी सिखाया जाएगा आतंकी और दुश्मन और शैतानी मुल्क पाकिस्तान को। लेकिन भारत में क्या हो रहा? भारत में इस वक्त ऐसी स्थिति आ गई कि जो लोगों की मृत्यु हो गई, जिनकी हत्या हो गई, उन शहीदों की पत्नी जैसे हिमांशी नरवाल, इनकी शहीद की पत्नी है ये, इनको किस तरह से अभद्रता की जा रही है। बीजेपी के गुंडे, बीजेपी के 2 पल्ली के ट्रोल आर्मी किस प्रकार से महिलाओं को अपमानित करे, देश की विधवा, पूरे विश्व देख रहा, पूरे विश्व में चर्चा है किस प्रकार से पहलगाम में जो बेटियां जिनके पति शहीद हो गए, उनको किस तरह से बीजेपी के लोग अपमानित कर रहे। सोशल मीडिया पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि बीजेपी अपमानित करे। और क्यों अपमानित करे? क्योंकि उन्होंने अपील कर दी कि देश मतलब में आप आतंकी हमले पर लोगों की मौत पर भी नाहिद, इसका मतलब ये है ना कि आतंकी हमले पर लोगों की मौत पर आप लोग राजनीति करना नहीं छोड़ेंगी। आप वो ट्रोलर्स को उठाकर कह रही हैं कि कोई पार्टी का नेता और पार्टी का कार्यकर्ता बोल रहा है। अरे दिन रात ट्रोलर्स आपको और मुझे गाली देते हैं, क्या कर लेंगे आप उनका? आप ट्रोलर्स का क्या कर लेंगे मुझे ये बताइए। आप ट्रोलर्स की राजनीति करेंगे क्या? आप ट्रोलर्स की राजनीति करेंगे क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन क्यों है? पाकिस्तान को कंफ्यूजन नहीं है कि भारत से एक्शन होने जा रहा है। आप चिल्ला क्यों नहीं? नाहिद मैं पूछ रहा हूं, मेरा सीधा सा सवाल था, मैंने आपको पूरा वक्त दिया और मेरा सवाल आपसे ये था कि कंफ्यूज पाकिस्तान नहीं है कि हिंदुस्तान एक्शन लेगा। आप लोग क्यों कंफ्यूज हैं? आपका चैनल है कंफ्यूज, आप है आपका चैनल। अरे भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूं और न चैनल कंफ्यूज है। चैनल दिन रात दिखा रहा है और मैं दिखा रहा हूं कि भारत सरकार की तरफ से क्या क्या एक्शन लिया जा रहा है।
क्या क्या कदम उठा? ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ सकते अरे चुनाव अभी दूर है, रुक जाइए। पार्टी मीटिंग में नहीं आ अभी युद्ध की तैयारी करें, दुश्मनों पर प्रतिघात की तैयारी करें। सेना को अगर सरकार ने कह दिया है कि वक्त तय कीजिए, रणनीति बनाइए, तो पहले आपके साथ सेना प्रमुख बैठे क्या? सीडीएस आपके साथ बैठे क्या? बोलिए। क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे मैं गला नहीं फाड़ रहा हूं, आप लोग जो गला फाड़ रहे हैं उसका नतीजा पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। नाहिद, पीडीए की आवाज नहीं दबा पाओगे झा साहब, पीडीए की आवाज न दबा पाओगे। अगर मुझे पीडीए की आवाज दबानी होती नाहिद, तो मैं आपको क्यों बुलाता? मैं इसलिए आपको बुलाता हूं। आरजेडी के नेता को इसलिए बुलाया है, कांग्रेस के नेता को इसलिए बुलाया है कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन विपक्ष का काम यह नहीं है कि जब देश युद्ध के हालात में हो, जब देश पाकिस्तान के साथ लड़ने की तैयारी कर रहा हो, उस वक्त आप सवाल उठाएं। बेटियों ने अपने पति को खो दिया, उनको ये दो पल्ले के ट्रोल आर्मी, बीजेपी के ट्रोल आर्मी उनको अपमानित कर रहे हैं। अब मान रही है ना आपके ट्रोल आर्मी है, ये ट्रोल आर्मी हर तरफ है, ये ट्रोल आर्मी हर तरफ है। तो क्या ट्रोल आर्मी से देश चलेगा? क्या ट्रोल आर्मी से आपकी पार्टी चलती है? नाहिद, ट्रोल आर्मी तो हर तरफ है ना नाहिद, मैं कह रहा हूं, मैं वही पूछ रहा हूं, कह रहा हूं आपको कि ट्रोल आर्मी तो हर तरफ है। तो ट्रोल आर्मी की बातों को या ट्रोल आर्मी के ट्वीट को या पोस्ट को आप मुद्दा बनाकर डिबेट करेंगे क्या? पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है, क्यों इस पे कोई नहीं, क्यों डिजिटल अटैक नहीं होगा? अब डिजिटल अटैक खत्म। जवाब दीजिए रोहन, जल्दी से 30 सेकंड में रोहन जवाब दीजिए। इसमें डिजिटल अटैक नहीं देखिए, होगा, आपकी डिबेट में से डिबेट चालू हुई है, जो मानसिकता हमने विपक्षी दलों की, उनके नेताओं की देखी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल समय नहीं है राजनीति का। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पूरा देश बदला लेगा। इस बार बदला ऐसा होगा कि पाकिस्तान हिमाकत ना करे। पर आपके नेताओं को, अभी मैं कोई सपा नेता का ही बयान देख रहा था कि उन्होंने क्या बात की है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये योग्य प्लेटफॉर्म है कि इस प्रकार की लफबाजी करके हमारी देश की सेना, देश की सरकार, विपक्ष सबने मिलकर तय किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा एक्शन होगा कि जिसका रिएक्शन करने की हिम्मत पाकिस्तान की ना हो। हमको उसी प्रिंसिपल पे आगे बढ़ना चाहिए। और जो नेता ये लफबाजी करके पूरे देश की सेना के ऊपर अपमान कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनकी जबान पे लगान लगाने का समय आ चुका है। या नैतिकता के तौर पे लगाए या पार्टियों के नेता लगाए, पर ये समय इस प्रकार करके पाकिस्तानी मीडिया को हेडलाइंस मत दीजिए, ये मेरी सबसे विनती। लेकिन रोहन, एक सेकंड नाहिद रुकिए। रोहन, वो कह रही है, नाहिद कह रही है, नाहिद एक सेकंड रुकिए ना। के बारे में पूछिए। तो ये जो पूरी तैयारी चल रही है, क्या नाहिद खान या विद्यानाथ झा के लिए सिर्फ चल रही है? इज्जत कर रहे हो? ये जो पूरी तैयारी चल रही है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की, वो सिर्फ नाहिद खान और विद्यानाथ झा के लिए चल रही है? ये तो उन लोगों के लिए सबसे पहले है ना, जिनकी मौत हुई है, जिनके परिवार इस वक्त सदमे में है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए है ना। तो आपको कैटेगराइज करके नाहिद, आप उस पर राजनीति क्यों करना चाहती है? मैं अब मेजर जनरल के सिन्हा को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। के सिन्हा प्लीज, समझ में आ रहा है नाहिद, आप राजनीति करते मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रही हैं। आप लोग राजनीति, ये क्या तरीका है इनका? महिलाओं को अपमानित करते हैं। कौन महिलाओं को अपमानित कर रहा है? कौन महिलाओं को अपमानित कर रहा है? राजनीति कर रहे हैं। नाहिद अगर पैनल में बैठी है तो वो अपनी बात रख रही हैं, उनको कौन अपमानित कर रहा है? सिन्हा साहब,